नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं जो कि अपने संदेशों, अपनी शिक्षाओं से हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के अंतर्गत कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं जो लिखित रूप में हमारे लिए कुछ शिक्षाएं छोड़कर जाते हैं। इसके अंतर्गत इस संसार में दो लेटर फेमस हुए हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ पत्र माने जाते हैं। एक पत्र अब्राहम लिंकन का है जो कि उन्होंने शिक्षक के नाम पत्र लिखा था, और दूसरा घनश्याम बिरला जी का है जो कि उन्होंने अपने पुत्र के नाम से लिखा था। तो आज मैं आपको बिरला जी के इस पत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। घनश्याम दास जी बिरला का अपने उनके पुत्र का नाम था बसंत कुमार जी बिरला के नाम से सन 1934 में एक पत्र लिखा था जो कि अत्यंत प्रेरक पत्र है, जो हर एक को अवश्य पढ़ना चाहिए। और इस समय क्या शिक्षा मिलती है यह आप पत्र के माध्यम से अपने आप ही जान जाएंगे और आप अनुभव करेंगे कि निश्चित रूप से इस पत्र के माध्यम से हम अपने जीवन में तरक्की प्रगति कर सकते हैं। घनश्याम दास जी बिरला ने इस प्रकार से अपने पिता बसंत कुमार जी को लिखा। चिरंजीव बसंत, यह जो लिखता हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन है, उनको सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल है, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इन बातों को ध्यान में रखना। धन का मौज मस्ती शौक में कभी उपयोग ना करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में व्यय करो, खर्च करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय ना हो। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज मस्ती शौक ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी ना देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या यह धन गरीबों में बांट देना। तुम उसे अपने मन के अंधेपन में से संतान के मोह में स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो यह समझकर कि वे लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी ना भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना यह तुम्हें डुबो देगी। नित्य नियम से व्यायाम योग करना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्धि और कार्य सिद्धि से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना। भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश होकर खाते मत रहना। जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। और अंत में उनके सिग्नेचर हस्ताक्षर घनश्याम दास बिरला। श्री घनश्याम दास जी बिरला का अपने बेटे के नाम लिखा हुआ पत्र इतिहास के सर्वश्रेष्ठ पत्रों में से एक माना जाता है। विश्व में अभी तक जो दो सबसे सुप्रसिद्ध और आदर्श पत्र माने गए हैं उनमें एक अब्राहम लिंकन का अपने शिक्षक के नाम पत्र है और दूसरा घनश्याम दास बिरला जी का यह पुत्र के नाम पत्र है। इन पत्रों के माध्यम से जो हमें अनुभव हुआ, जो घनश्याम दास जी बिरला ने हमें अनुभव कराया, वो यही कराया कि धन का उपयोग सदा दान पुण्य और गरीबों की मदद के लिए करना चाहिए। शौक ऐशो आराम मस्ती में खर्चा करना बेवकूफ़ी है जो कि हमें पाप की तरफ लेकर जाता है। इसीलिए हमेशा सहायता वाले कार्यों में खर्च करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने घनश्याम दास जी बिरला ने यह भी शिक्षा दी
कि हमें ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए और उसकी सेवा भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ पूजा पाठ, पूजा अर्चना, आराधना करते रहना चाहिए। घनश्याम दास जी की बिरला जी के इस रचना के साथ, इस पत्र के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।